नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मध्य भारत का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन के तौर पर इंदौर जंक्शन को पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ से धीरे धीरे करके अब देश भर के हर हिस्से से कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है और यहाँ पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है इंदौर स्टेशन पर, वह भौगोलिक परिस्थिति की वजह से थोड़ी दिक्कत देती है। प्लेटफार्म के कर्व काफ़ी खराब हैं तथा यहाँ पर पूर्व में दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसको सुधारने के लिए रेलवे प्रशासन अपनी तरफ से पूरी सतर्कता प्लेटफार्म पर आरपीएफ और जो सुरक्षा के इंतजामात है वह पर्याप्त रखता है। लेकिन इंदौर स्टेशन पर जो प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाने संबंधी कार्यवाही है वह भविष्य में भी होती नज़र नहीं आ रही है। इंदौर का दबाव घटाने के लिए बहुत सारी ट्रेनों को डॉक्टर अंबेडकर नगर महू शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों का संचालन नए बने पार्क रोड प्लेटफार्म से किया जाता है और बाकी ट्रेनों का संचालन इंदौर जंक्शन से ही 4 प्लेटफार्मों से रोटेशन के आधार पर किया जाता है। लंबे समय से इंदौर स्टेशन के रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया के लिए बातें सुनने में आ रही है और इन बातों को अब अमली जामा पहनते हुए हम सभी देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात साफ तौर पर यह सामने आ रही है कि यह रीडेवलपमेंट केवल जो कमर्शियल बिल्डिंग है वह बनाए जाने तक ही सीमित रहेगा, जो कि स्टेशन एरिया के बाहर खास तौर पर किया जाएगा। हमने पूर्व में विस्तृत जानकारी के साथ में इसका वीडियो आप सभी को बताया था। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स और हमारे इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी ने इस बारे में जानकारी दी थी कि 1000 करोड़ में इंदौर स्टेशन को नया रूप रीडेवलपमेंट के बाद में मिल जाएगा और 340 करोड़ रुपए इसके स्वीकृत भी इस वर्ष हो चुके हैं। वर्तमान स्थिति में इंदौर स्टेशन पर जो प्लेटफार्मों की संख्या है उनको बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ घनी आबादी के क्षेत्र स्थित है। केवल जो प्लेटफार्म नंबर 1 के आसपास इंदौर में रेलवे की ज़मीनें हैं वहाँ पर नई कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसको देखते ही यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसमें भव्य प्रवेश द्वार, रूफ प्लाजा, एग्जीक्यूटिव लाउंज, अतिरिक्त प्रवेश द्वार, नए प्लेटफॉर्म का कवर शेड, स्टेशन क्षेत्र में जल निकासी के इंतजाम के साथ में सभी मूलभूत सुविधाएं भी जुटाई जाएगी तथा इस पर स्काईवॉक की सुविधा के साथ में मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन की सीधी कनेक्टिविटी की भी व्यवस्था की जाएगी। पूर्व में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को नए सिरे से बनाए जाने की योजना थी, लेकिन अभी उस योजना की जगह पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है उनको जरूरी सुधार करके और बेहतर बनाया जाएगा। इस आशय में शंकर लालवानी जी मीडिया से क्या कहते नजर आए वह भी आप सुनिए। हमारे इंदौर रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन में वो सभी सुविधाएं होगी जो कि एक एयरपोर्ट पर होती है। इसमें स्काई वॉक रहेगा, मेट्रो से इसका कनेक्शन रहेगा, यही नहीं सरवटे बस स्टैंड से भी इसका जुड़ाव रहेगा। इसका जो फ्रंट का स्वरूप है, जो फसाड है, वो ऐतिहासिक हमारे राजवाड़े की तर्ज पर रहेगी। इसके साथ साथ हमने माननीय मंत्री से ये निवेदन किया था कि जो हमारा पार्क रोड का स्टेशन है उसका विकास भी इसके साथ किया जाए और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब दोनों रेलवे स्टेशन का साथ में विकास किया जा रहा है। पूरा मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है और इसका 1000 करोड़ का जो एस्टीमेट है वो बना है। पहले फेज में 340 करोड़ रुपए रखे गए बजट में और 15 फरवरी को टेंडर प्लॉट होने की संभावना है और 15 अप्रैल को ये टेंडर आएंगे आखिरी तारीख है और 15 जून को ये टेंडर फाइनल होने की संभावना है। तो मैं इस सौगात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का, इंदौर की लाखों लाख जनता की ओर से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने सांसद जी के उद्गार सुने। इंदौर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का काफ़ी अच्छा रीडेवलपमेंट प्लान बनाया गया है तथा इससे दोनों तरफ जो एरिया है एक नंबर प्लेटफार्म के पास में उस ज़मीन का वाणिज्यिक विकास किया जाना है। इंदौर देश का सबसे तेज़ी से बढ़ता शहर है, इसलिए रेल मंत्रालय इसके विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला है। इसी को देखते हुए 1000 करोड़ की लागत से यह जो 1 नंबर प्लेटफार्म
और इंदौर के पार्क रोड स्टेशन को जोड़ने का भी इसमें विचार बनाया गया है। तो इस कार्य योजना में पार्क रोड प्लेटफॉर्म को शामिल करने से वहाँ पर भी विकास आने वाले समय में और भी किए जा सकेंगे। साथ ही नए प्लेटफार्म की जो संभावना है वह पार्क रोड स्टेशन एरिया में ही है, इसलिए उसको भी आने वाले समय में और भी विकसित किया जा सकता है। पूर्व में जो योजना बनाई गई थी वह 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए के आसपास की थी तथा उसमें कमियां भी नज़र आई थी। अब उस प्लानिंग में बदलाव कर इस नए प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दे दिया गया है। रेल मंत्रालय इंदौर स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आने वाली 15 फरवरी को टेंडर बुलाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि इच्छुक कंपनियां 15 अप्रैल तक अपने ऑफर रेलवे के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगी। उसके पश्चात सबसे अच्छा ऑफर देने वाली कंपनी को 15 जून तक टेंडर फाइनल कर काम सौंप दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह जो पुनर्विकास का प्लान बनाया गया है यह काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। आप देख रहे हैं कि दिनों दिन इंदौर में आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा इंदौर स्टेशन पर पर्याप्त जगह ना होने की वजह से जैसे ही वे लोग इंदौर स्टेशन आते हैं, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं या ट्रेन से उतरते हैं तो तुरंत ही प्रस्थान कर लेते हैं। ज़्यादा देर तक वे लोग यदि ठहरते हैं तो काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति इंदौर स्टेशन पर बन जाती है, क्योंकि जो पूर्व के वेटिंग हॉल आदि है वहाँ पर लिमिटेड जगह उपलब्ध है। आने वाले समय में जैसा कि हमारे रानी कमलापति स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा जगह उपलब्ध हो गई है, वहाँ पर यात्री काफ़ी समय पूर्व आकर अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर सकते हैं। साथ ही जो वहाँ पर वाणिज्यिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, गेम प्लाजा और जो अन्य सुविधाएं हैं फूड जोन आदि की, उन सभी का उपयोग कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इंदौर सहित देश भर के अन्य रेलवे स्टेशनों का भी रीडेवलपमेंट प्लान रेलवे बना रहा है तथा जल्दी सभी स्टेशनों के लिए प्रस्ताव इस वर्ष खासतौर पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। बड़े स्टेशनों के साथ में छोटे स्टेशनों को भी अच्छा रूप स्वरूप देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा अमृत योजना लागू की जा रही है। इसमें रतलाम मंडल के 16 स्टेशनों का सिलेक्शन किया गया है। हमने अमृत योजना की जानकारी देते हुए पूर्व में वीडियो प्रकाशित किया था, आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।